राजधानी रांची से खबर आ रही है, जहां तेतुलिया वन भूमि घोटाला मामले में आरोपी इजहार हुसैन की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सीआईडी की विशेष कोर्ट में ये सुनवाई हुई है। कोर्ट ने सीआईडी से केस की डायरी मांगी है। कोर्ट की निर्धारित अगली तिथि को याचिका पर सुनवाई होगी। बोकारो में 103 एकड़ वन भूमि घोटाला मामले में पिछले दिनों सीआईडी ने कार्रवाई की थी। राजवीर कंस्ट्रक्शन के निदेशक पुनीत अग्रवाल, इजहार हुसैन और अख्तर हुसैन को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कोर्ट की निर्धारित अगली तिथि को याचिका पर सुनवाई होगी। तेतुलिया वन भूमि घोटाला मामले में सुनवाई हुई। राजधानी रांची से ये खबर बता रहे हैं आपको, बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां आरोपी इजहार हुसैन की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई है। वन भूमि घोटाला मामले में आरोपी इजहार हुसैन की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई है। फोन लाइन पर सहयोगी दीपक हमारे साथ बन गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, तेतुलिया वन भूमि घोटाला मामले में आरोपी इजहार हुसैन की जो जमानत याचिका पर सुनवाई हुई है, क्या कुछ इस सुनवाई में हुआ है? जी बिल्कुल, बोकारो के तेतुलिया में 103 एकड़ वन भूमि घोटाला मामले में जो कार्रवाई सीआईडी के द्वारा की गई थी, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पुनीत अग्रवाल, इजहार हुसैन और अख्तर हुसैन। इजहार हुसैन के द्वारा जमानत की अर्जी कोर्ट में दाखिल की गई थी। उस याचिका पे आज सीआईडी की विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सीआईडी से केस डायरी मांगा है। अब कोर्ट की जो अगली निर्धारित तिथि होगी, उस तिथि में सुनवाई होगी। जब सीआईडी की ओर से केस डायरी सबमिट किया जाएगा, उसके बाद कोर्ट में जो सुनवाई होगी उसके पश्चात देखना होगा कि क्या कुछ कोर्ट का आदेश आता है। लेकिन जिस तरीके से वन भूमि घोटाला मामले को लेकर सीआईडी ने कार्रवाई की थी, जो वहाँ बोकारो के एक थाना में जो है एफआईआर दर्ज किया गया था, और उसी को टेक ओवर करते हुए कार्रवाई की थी, छापेमारी की थी, और उसके बाद इन तीनों को गिरफ्तारी हुई थी। इसी मामले को, इसी केस को जो है ईडी ने भी पीसीआईआर दर्ज किया है, और उसके तहत पिछले 22 अप्रैल को ईडी ने छापेमारी की थी, जिसमें कई अहम दस्तावेज और डिजिटल उपकरण ईडी को मिले थे। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर एक तरफ सीआईडी की कार्रवाई और दूसरी तरफ ईडी की कार्रवाई दोनों जो है साथ में चल रही है। तो देखने वाली बात होगी कि इस पूरे नेक्सस में जिस तरीके से जमीन की फर्जीवाड़ा की गई थी, चूंकि इजहार हुसैन और अख्तर हुसैन पर जमीन के फर्जी दस्तावेज बनाने का आरोप है, जो 23 करोड़ की जो संपत्ति थी उसे महज 10-12 करोड़ रुपया में ही बेच दी गई। तो ये पूरे, चूंकि सरकारी जमीन है, वन भूमि है, तो इसको लेकर के जो कार्रवाई है वो चल रही है, जांच भी चल रही है। आने वाले समय में हो सकता है कि सीआईडी और ईडी की ओर से भी कोई बड़ी खुलासा जो है वो हो सकती है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक, आपका तमाम जानकारियों को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो वन भूमि घोटाला मामले में आरोपी इजहार अंसारी की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई है। कोर्ट की निर्धारित अगली तिथि को याचिका पर सुनवाई होगी। तेतुलिया वन भूमि घोटाला मामले में लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।